समान काम्य कर्म और नित्य कर्म है। नित्य कर्म पाप का क्षय करेगा और वही कर्म स्वर्ग देगा, ये व्यवस्था आपकी उचित नहीं है। क्यों? वह हेतु दे रहे हैं। अग्निहोत्रादीनां कर्मस्वरूप अविशेष अनुष्ठान दुख मात्रेण उपक्षय नित्य हो तो, और काम्याणांच स्वर्गादि महाफलवत्तम। यद्यपि अंग इतिकृतादि आधिक्य तो असति, अंग इतिकृत आदि कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं है, अधिक है ही नहीं, फिर भी फल कामित्व मात्रेण वह स्वर्ग दे देगा, और कामना नहीं करोगे तो दुख मात्र क्षय होगा। पूर्व जन्म में अर्जित जो दुर्त है उसका क्षय होगा, यह मानना उचित नहीं है। वे समझाते हुए करें न शक्यम कल्पयितुम। क्यों? काम्यानांच स्वर्गादि महाफलत्तम अंग इतिकृतादि आधिक्य तो असति, क्योंकि जो है वह अधिक होना चाहिए ना, फलाधिक्य के लिए अंगाधिक्य हो, इतिकृता में अधिक हो, कुछ न कुछ फर्क हो तो फलाधिक्य माना जाए। ऐसा जब है ही नहीं तो फलाधिक्य की कल्पना करना संभव नहीं है। तस्मात् न नित्यानांकरणाम अदृष्ट फलाभाव कदाचित उपपद्यते। इसे नित्य कर्मों का अदृष्ट फल के अभाव की कल्पना आप कभी भी नहीं कर सकते। अतश्च अविद्यापूर्वकस्य कर्मणो विद्या एव शुभस्य अशुभस्य व क्षय कारणम अशेषतो। यह अवग्र चिन्ह होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए। इसलिए अविद्यापूर्वक जितने भी कर्म हैं, शुभ हो या अशुभ हो, उन सकल पर कर्मों का अशेषत क्षय का कारण कौन है? विद्या है। विद्या ही अविद्या को नष्ट करेगी, तो अविद्या के माध्यम से बने हुए जितने शुभ अशुभ कर्म थे सब एक साथ कारण सहित आधार सहित आधारित वस्तु सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ये सिद्धांत है। न नित्य कर्मसु न नित्य कर्म अनुष्ठानम। इसलिए नित्य कर्म अनुष्ठान किसी के भी क्षय का कारण नहीं होगा। हर एक कर्म अपना अपना फल देगा, किसी को नष्ट नहीं करेगा। पुण्य कर्म पुण्य फल देगा और पाप कर्म पाप पैदा करेगा। ये तो है नहीं, पुण्य कर्म पाप को नष्ट करेगा और पाप कर्म तुम्हारा पुण्य को नष्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पास बैलेंस पड़ा रहेगा। पाप कर्म करने से पुण्य नष्ट नहीं हुआ है, पुण्य दबा हुआ है। अब पाप अपना फल देने आगे बढ़ गया है तो वो देगा, इन पुण्य पड़ा रहेगा। और इतना पुण्य किया युधिष्ठिर ने, देखो आधा झूठ बोलो पाप का नष्ट हुआ उसका। पूरा झूठ भी नहीं बोला था ना, आधा झूठ आधा सच बोला। इन वो भी पाप, सारा जिंदगी का भर का जो सत्य बोलने का, धर्म निष्ठा रखने का, वह सारा का सारा पुण्य भी उस आधे पाप को नष्ट नहीं कर सका। जन्मांतर पापों को नष्ट करेगा, कैसे माना जाएगा? असंभव है। जो स्वर्ग ले जा रहे थे उसको कहा कि भाई आप पूछ लिया उन लोगों ने, ले जाने वाले विष्णु पार्षदों ने, भाई बताओ युधिष्ठिर, तुम पाप का फल पहले भोगना चाहते हो कि पुण्य का फल पहले भोगना चाहते हो? उसने कहा पहले पाप को भोग करवा दो। और पूछा कितने पाप है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पाप है, इसमें आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा, नरक का दर्शन होगा केवल। आधे झूठ का फल इतना ही है। तो बोले ओके कि इधर थोड़ा घूमो, इधर देखो नीचे की ओर, देखो बस हो गया, चलो चलो आगे बढ़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? वहाँ इतने कष्ट लोग इतना पहाड़े, वहाँ वो भी मेरे प्रजा ही है ना, तो सब दुखी हैं, ये मेरे सारा पुण्य इनको दे दो। ये नहीं हो सकता है, नो ट्रांसफर ऑफ पुण्य। तुमको अपना पुण्य भोगना, उनको अपना पाप भोगना पड़ेगा। चलिए चुपचाप। इसे स्पष्ट है, कोई भी पुण्य किसी पाप को नष्ट नहीं करता, ना कोई पाप कोई पुण्य को नष्ट करता नहीं है। ये पुण्य पाप दोनों नष्ट तभी होते हैं जब आपके अंदर ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। उससे पूर्व कभी कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक दूसरे का प्रभाव घटाया जा सकता है। प्रायश्चित कर्म विधान किया, वो भी विधि से, नहीं तो नहीं। केवल पुण्य कर्म से पाप का प्रभाव घटेगा नहीं। जिस पाप के लिए जो प्रायश्चित विधान किया है वो प्रायश्चित विधान करो, उस पाप का फल में थोड़ा प्रभाव घटेगा, इतना ही हो सकता है, मिटेगा नहीं कभी भी। ये सिद्धांत कल भी दृष्टांत से समझा दिया था इस बात को।
वही यहाँ समझा रहे, यहाँ पर भी सिद्धांत दोबारा स्पष्ट कर दिया। न नित्य कर्मष्टानम अविद्या काम बीजम ही सर्वम एव कर्म। अविद्या क्या भूता कार्यभूता जो काम है वही बीज है सकल कर्मों के प्रति। इसलिए बीज को नष्ट कर दो, सारा चीज अपने आप खत्म हो जाएंगे, आधार खत्म हो जाए सब खत्म हो जाएगा। तथा चुपायितम, यह बात ही पूर्व में भी 18 अध्याय में पिछले गए हुए सभी में यही बात उपपादन किया गया। अविद्वत विषय कर्म विद्वत विषय सर्वकर्म संन्यास पूर्विका न्यानिष्ठा, ये बात बारंबार स्पष्ट कर चुके हैं। अविद्वत विषय की कर्म होता है और विद्वत विषय को होता है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक न्यानिष्ठा। उन्हीं श्लोकों की याद दिला रहा है। उभौ तौ न विजानीत वेदा विनाशनम नित्यम ज्ञान योग्यन सांख्यानाम कर्म योग्यन योगिनाम अज्ञानां कर्म संज्ञिनाम तत्त्ववित्तम महाबाहो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तद्वित अर्थात अज्ञ करोमि इति। इन सब श्लोकों से स्पष्ट है पूर्व में वर्णित जो कि अज्ञ ही करोमि ऐसे अभिमान पूर्वक करता है। और दूसरा क्या करता है? अज्ञ करोमि इति आरुक्षो कर्म कारणम आरूढ़स्य योगास्थस्य शमएव कारणम, ये भी विभाग पूर्व में कर चुके हैं। आरुक्ष को कर्म ही कारण होता है, साधन होता है, और आरूढ़ के लिए योगस्थ जो है व्यक्ति उसे शम ही साधन होता है। उदारात्रयोप्यज्ञा ज्ञानीत्वा तैव मे मतम अज्ञा कर्मिणो गतागतम काम कामा लभन्ते। यज्ञ जो कर्मी है उनके लिए गतागतम काम कामा लभन्ते। अनन्यास चिंतयन्तो माम नित्ययुक्ता उपासते यथोक्तम आत्मानम आकाशकल्पम अकल्पशम उपासते ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते इत्यादि श्लोकों में भी अर्थ सहित बीच में घुसा करके स्पष्ट कर दिया। अर्थात न कर्मिण अज्ञा उपयांति, अर्थात जो कर्मी अज्ञ है वो इस परम पद को प्राप्त कभी नहीं करते। भगवत कर्मकारिणो ये युक्त तमापि कर्मिणो, और भगवान के कर्म कर रहे हैं जो युक्त तम है, यदि वे कर्मी हैं वे भी अज्ञा ता उत्तरोत्तर हीन फल त्याग अवसार साधना। इतना ही उत्तरोत्तर हीन फल का त्याग की ओर आगे बढ़ते हैं और सगल फल का परित्याग करता अंत में वे भी कर्मणाम समारंभात नैष्कर्म्यम समझते। यदि नहीं जोड़ दिया नहीं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य, कर्म आरंभ करते का मतलब क्या? नैष्कर्म्य पहुंच जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं प्राप्त करोगे। ये बात स्पष्ट कर दिया गया है अनेकों प्रकार से। अनिर्देश्य अक्षरोपासकस्तु, और जो अनिर्देश्य है अक्षर है उसके उपासक बारे में तो कह दिया अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि। अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधना क्षेत्राध्यायादि अध्याय त्रयोक्त ज्ञानाधिष्ठानादि पंच हेतु को सर्वकर्म संन्यासिनाम आत्मिकत्व अकर्तृत्व ज्ञानवताम परस्याम ज्ञानिष्ठायां वर्तमानानाम भगवत तत्व विदाम अनिष्टादि कर्म फलत्रयम् परमहंस परिव्राजकानाम एव लब्ध भगवत स्वरूपात्मकत्व शरणानाम न भवति। ये बात कह दिया। क्षेत्रादि 3 अध्याय मैंने 13, 14, 15 इन 3 अध्यायों में आगे अध्याय त्रयोक्त ज्ञान के भी 5 प्रकार, अधिष्ठान के 5 प्रकार, कर्ता के 5 प्रकार, आदि आदि जो 5 बता दिया था, इत्यादि 5 हेतु को सर्वकर्म जो थे उनका संन्यास करने वाले, आत्मिकत्व और अकर्तृत्व ज्ञान वाले, वे परस्याम ज्ञान निष्ठा वर्तमानानाम परभूता जो ज्ञान निष्ठा में नित्य निरंतर प्रतिष्ठित होते हैं, भगवत तत्व विदाम भगवत तत्ववेत्ता है उनके लिए अनिष्टादि कर्म फलत्रयम् परमहंस परिव्राजकानाम एव लब्ध भगवत स्वरूपात्मक शरणानाम न भवति। अनिष्टादि कर्म फलत्रय उनके लिए प्राप्त नहीं होता। उनको तो मोक्ष के ही अधिकार है, सीधा मोक्ष प्राप्त होगा, कोई कर्म फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। भवत्येव अन्येषाम अज्ञानाम कर्मिणाम असन्यासिनाम इति एषा, और उनके लिए अवश्य होता है जो अज्ञानी हैं कर्मी हैं उनके लिए ही वह अनिष्टादि कर्म फलत्रय होते हैं,
इति एष गीता शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्तव्यार्थस्य विभाग, ये गीता शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्तव्यार्थ का विभाग है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कहना आपका ठीक नहीं, अविद्यापूर्वकत्वम सर्वस्य कर्मणो असिद्धम, अविद्यापूर्वक की सकल कर्म तुम कह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। बड़े बड़े विद्वान कर रहे हैं, समझदार लोग। इति चेन्न ब्रह्म हत्यादिवत दृष्टांत देते, ब्रह्म हत्यादि जैसे अज्ञान पूर्वक किया जा रहा है, वैसे ये भी सब कर्म अज्ञान पूर्वक ही हो रहा है। नित्य नैमित्य कर्म कर रहे हो, काम्य कर्म, कोई भी कर्म करो, सब अविद्या निमित्त की है, ब्रह्म हत्यादि के समान कर दिया। यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म, यद्यपि शास्त्रावगत नित्य नैमित्य कर्म, इसमें कोई संशय नहीं, तथापि अविद्यावत एव भवति, अविद्यावान के लिए वो सब विहित है, विद्वान के लिए नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी तो विधि और निषेध से परे हो गया, ब्रह्म ही है, वहां विधि निषेध कहाँ है। यथा प्रतिषेध शास्त्रावगत बपि ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थक कारणम, प्रतिषेध शास्त्र अवगत है, फिर भी ब्रह्म हत्यादि जो कर्म है वह अनर्थ का कारण होता है। अविद्या काम आदि दोषवतो भवति, अविद्या काम आदि दोष वाले को ही होता है, अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति, नहीं तो ऐसे काम वाले प्रवृत्ति क्यों हो? अविद्या काम आदि दोष न हो और किसी भी कर्म में प्रवृत्ति क्यों करेगा? कर्मों में प्रवृत्ति का मूल कारण है अविद्या काम, यही दो है। उसी वजह से संकल्प करता है, काम जानाति ते मूलम संकल्पात के लिए जायते, कहा है, नहीं संकल्प ही करेगा नहीं कोई भी। संकल्प उठने का मतलब ये अविद्या और कामना है। कई बार होता है खुद भी कामना पूरी करने के लिए दूसरे को प्रेरणा दे देता है। हमने देखा, अरे हमको बुलाओ ना कार्यक्रम में, क्यों नहीं बुलाते, सारा खर्चा हम देंगे। हाँ ठीक है, आप खर्चा देंगे तो हम बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। उसको माला पहनवाना था, सम्मान पाना था, जबरदस्ती पीछे पड़ा। ऐसे हमने बहुत देखे, मंडलेश्वरों को भी देखा, वो भी बोल रहे, अरे हमको आपने याद ही नहीं किया। देखो भाषा देखी ना, हमें निमंत्रण देता, हम तो खर्चा पानी भी देता, क्या फर्क पड़ता, 2 माला तुम खरीदते, हम 4 माला खरीदवा देंगे। ये बड़ी विचित्रता है। ये सब अविद्या कामना के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, भले विद्वान हो कुछ भी हो। कर्म में प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप में अविद्या है वहां। इसलिए कहते हैं कि जो भले ये सारी चीजें तो भी उसकी प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, तथा जैसे निषिद्ध कर्म प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तथा निमित्त निमित्त काम्यानि अपि, उसी प्रकार से नित्य हो नैमित्त हो काम्य हो कोई भी कर्म हो, जैसा निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति अविद्या वजह से हो रही है, रागादि द्वेषादि दोष की वजह से होता है, उसी प्रकार नित्य निमित्त काम्यों में भी रागादि निमित्त को अविद्या काम आदि निमित्त दोष की वजह से ही होता है। पूर्व पक्ष व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञान प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपन्ना, यदि व्यतिरिक्त आत्मा का अज्ञान होने पर हो नित्यादि कर्मों में प्रवृत्ति अनुपन्न है। भाई नित्य कर्म नैत्य कर्म कौन प्रवृत्त होता है? जो शरीर से बिना आत्मा मान रहा है और उसके मोक्ष के लिए चाह रहा है, वही तो करेगा। उसको तो आत्मा को शरीर से बिना मानना पड़ेगा। व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाने नित्यादि कर्मसु प्रवृत्ति अनुपन्ना चेत न, ऐसा नहीं है। चलनात्मक कर्मणो अनात्मक अनात्म कर्तृकस्य अहम करोमि प्रवृत्ति दर्शनात्। ये कर्म का स्वरूप क्या है? चलनात्मकम कर्म। तर्क संग्रह में यही आपको लिखा है, तर्क चलनात्मकम कर्म। जो भी कर्म है सब चलनात्मक क्रियात्मक है। अतएव अनात्म कर्तृक होता है, आत्मा तो करता ही नहीं। चाहे शरीर से भिन्न मानो ना भिन्न मानो, से क्या फर्क पड़ना है? जब आत्मा में इसके संबंध में कर्तृत्व ही नहीं तो उस आत्मा के ज्ञान से क्या लेना देना है?
शरीर से बिन आत्मा, तब उसने की जरूरत है शरीर से बिन आत्मा मानने का, जिन्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है। नित्य कर्म करने के लिए शरीर से बिन आत्मा मानने की कोई जरूरत नहीं है कि नित्य कर्म से अंतःकरण शुद्धि है। अंतःकरण ही करता है, उसका शुद्धि की अपेक्षा अंतःकरण करेगा। जड़ ही करता होता है, आत्मा कभी करता नहीं होता। जो चलनात्मक कर्मणो अनात्म कर्तृकस्य, अनात्म कर्तृक होने के नाते अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात् अहम कर प्रवृत्ति देखा गया है। इसे शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना, नित्य कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। देहाय संघात हम प्रत्यय गौणो न मिथ्येति चेत, लेकिन देहाय संघात जो अहम प्रत्यय है, गौण प्रत्यय है, उसको लेकर वो प्रवृत्त हो रहा है, वो न मिथ्येति चेत, न ऐसा मत कहो। तत्कार्येषु भी गौणत्व उपपत्ति है, उसे कार्य में भी गौणत्व हो जाएगा। जो एक गौण है तो उस गौण का कार्य भी गौण ही होगा ना। गौण का कार्य मुख्य हो जाएगा क्या? जैसे आपने बालक को सिंह कह दिया, वो गौण है, उसको जो कार्य होगा वो भी सिंह का कार्य होगा क्या? हो ही नहीं सकता है। उसका कार्य भी गौण ही माना जाएगा। अरे या किसी को नाखून ही मार दे और क्या करेगा? इतना ही ना, सिंह को, सिंह के सदृश उसने काम किया कि इसका नाखून मार दिया। ये तो इसको वो फाड़ देगा और खा लेगा, खून पी लेगा। कोई बालक ऐसे करेगा क्या? ये किंचित कर्म उसके क्रूरता शूरता यदि दिखाई दे रहा है, वो गौण ही होगा, मुख्य नहीं हो सकता। वही समझाने के लिए आरंभ करते हैं विचार यहाँ। तत्कार्येषु अपि गौणत्व पत्य है। जैसे आत्मीय देहाद संघाते अहम प्रत्यो गौणो यथा आत्मीय पुत्रे आत्मपुत्र नामासीति। आत्मीय देहा संघात में जैसा अहम प्रत्यय गौण है, तथा आत्मीय पुत्र में भी शास्त्र ने भी कह दिया गौणात्मत्व, आत्मा वही पुत्र नामासी इति। लोके चापे मम प्राण एव अयम गौरिति, मेरा प्राण है ये गाय, ऐसे कह देता है। तत्त नैवम मिथ्या प्रत्यय, ठीक उसी पर यहाँ भी होने से मिथ्या प्रत्यय नहीं है। मिथ्या प्रत्ययस्तो, और मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है? स्थाणु पुरुष और अग्रियमाण विशेष हो, जहाँ पर विशेष का ग्रहण हुआ ही नहीं, ऐसे जगह पर मिथ्या प्रत्यय होता है। इदम रजतम स्थाणु पुरुष इत्यादि स्थलों में होगा। न गौण प्रत्यय से मुख्य कार्यार्थत्व अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात् लुप्त उपमा शब्देना, हमेशा गौण प्रत्यय मुख्य कार्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उस अधिकरण के स्तुति मात्र के लिए होता है। वहाँ उपमा शब्द भले ही प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन लुप्त उपमा के साथ प्रयोग होता है। जैसे इसने बोला अभी मम प्राण एव अयं गौ हो, मम प्राण इव एव अयं गौ नहीं बोल रहा है, यह गौ की स्तुति है। सिंहो मानव का, मानव की स्तुति है, उस अधिकरण की स्तुति मात्र है। भले सिंह इव मानव का नहीं कहा गया है, इव प्रयोग करे न करे, लेकिन वहाँ स्तुति परक क्यों होता है? हमेशा गौण वाक्य अधिकरण की स्तुति परक होता है। यथा सिंहो देवदत्त इति, यथा सिंहो देवदत्त अग्निर्माणवक इति। सिंह इव अग्निरिव क्रौर्य पैंगल्य आदि सामान्यवत्वात्। वास्तव में पर क्या है? युवा शब्द प्रयोग हुआ नहीं, लेकिन युवा अध्ययन करना ही पड़ेगा। अग्नि के समान यह कहना पड़ेगा, सिंह के समान ऐसे कहना पड़ेगा। क्रौर्यत्व पैंगलत्व आदि को सामान्य धर्म को देखते हुए देवदत्त मानव का अधिकरण स्तुत्यर्थम एवं, देवदत्त रूपी अधिकरण मानव के रूपी अधिकरण का स्तुति मात्र के लिए कहा जाता है। न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते है। सिंह का कार्य या अग्नि का कार्य को वह गौण शब्द प्रत्यय निमित्त को आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। आपने कह दिया अग्निर्माणव का, ठीक है, आपको गैस जलाना है तो क्या करेंगे? अग्निर्माण को बच्चे को पकड़ के लगाओ, जल गया क्या चूल्हा? अग्नि, अरे आपने अग्नि मानव कर थोड़ी चूल्हा जलेगा उस अग्नि से, वो नहीं हो सकता है। मुख्य कार्य कोई भी अग्नि का उसे सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि स्तुति मात्र के लिए गौण प्रयोग हुआ है और विशेष ग्रहण हो भी रहा है ना।
जैसे रज्जु में सर्प ग्रहण हुआ तो रज्जु का विशेष स्वरूप ग्रहण नहीं हुआ, तब भ्रांति हुई, मिथ्या होता है। और यह विशेष स्वरूप ग्रहण होते हुए आप बोल रहे हो, यही गौण, ये गौण और मिथ्या में अंतर है। अधिष्ठान का विशेष स्वरूप ज्ञात होते हुए प्रयोग हुआ, ये गौण है। अधिष्ठान का विशेष स्वरूप ज्ञात न होते हुए प्रयोग होना, यही भ्रम है, मिथ्या है, यही अंतर है। आप जान रहे बालक है, अग्नि नहीं है, फिर भी अग्नि मानव का बोल रहे हैं। ये जानते बालक सिंह नहीं है, फिर भी सिंह मानव का बोल रहे हैं। वह अधिष्ठान विषय ग्रहण हो रहा है कि नहीं? मानव को नहीं जानते ऐसे नहीं है, जान रहे हैं आप, जानते हुए बोल रहे हैं। लेकिन रज्जु को जानते हुए कभी आप नहीं बोलेंगे अयम सर्प। यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो ही गया, वो भ्रांति हो ही नहीं सकती है। फिर वह अयम सर्प यदि बोल भी दो, कहना पड़ेगा गौण व्यवहार है, गौण व्यवहार कहना पड़ेगा। ये नियम है वास्तविक व्यवस्था है, बता रहे वही समझाने के लिए सब बात उठाए हैं। गौण शब्द इव अग्निरिव इत्यादि अधिगण सूत्यर्थमेव न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रतिनिमित्तम किंचित साध्यते। मिथ्या प्रत्यय कार्यंतु अनर्थम अनुभवती। मिथ्या प्रत्यय का कार्य तो आप अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? अनर्थम अनुभवती, अनुमवती हो गया, भवती। गौण प्रत्यय विषय जानाति, अल गौण प्रत्यय के विषय को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? नैशो सिंहो देवदत्तो अयम स्यात्, ये सिंह नहीं है, ये देवदत्त है। नायम अग्निर, अयम मानव को, ये अग्नि नहीं है, ये तो मानव है। इस तरह से पृथक अधिष्ठान और आरोपित को जान रहे हैं। तथा गौणेन देह संघातेन आत्मना कृतं कर्म न मुख्यन अहम प्रत्यय विषयेण आत्मना कृतं स्यात्। अब दाष्टान्त में घटा दो। ठीक इसी प्रकार से देहादि संघात के द्वारा किए जा रहे जो कर्म है, उन कर्मों को मुख्य अहम प्रत्यय विषय कौन है? आत्मा। उस आत्मा के द्वारा वह कर्म कृत है, ऐसा कहना उचित नहीं होता। नहीं गौण सिंहाग्निभ्यां कृतं कर्म मुख्य सिंहाग्नि कृतं स्यात्। गौण सिंह और अग्नि के द्वारा किया हुआ कर्म को मुख्य सिंहाग्नि किया हुआ, ऐसे कभी नहीं कह सकते। जैसे न चक्रौरी न पैंगलेन व मुख्य सिंहाग्न्यो कार्यम किंचित क्रियते स्तुत्यर्थत्वेन उपक्षणत्वात्। क्रौर्य और पैंगल्य रूपा मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि के जो कार्य है उसको कुछ भी यहाँ आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्तुत्यर्थत्वेन ही वाक्य क्षीण हो गया, मुख्य कार्य में प्रयोग नहीं हो सकता। नहीं तो बेचारा बच्चा घर में चले तो घर में आग लग जाए। अग्नि मानव का अग्नि है, और जिस घर में घुसेगा वहीं झोंपड़ी में आग लग जाएगा। इन मुख्य कार्यों से अग्नि से कभी होने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होता व्यवहार में। वह स्तूय मानव च जानी तो अस्तूय मानव च, स्तुति करता हुआ व्यक्ति भी जानता है नाम सिंहो नाम अग्निरति। और जाने स्तूयमान जो व्यक्ति है वो देवदत्त भी हो, बालक भी जानता है कि मैं सिंह नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, ये अच्छे से जानता है। वो न सिंह से कर्म मम अग्निश्चिति, ये भी जानता है मेरे जो क्रियाकलाप है वह सिंह का क्रियाकलाप नहीं है, मेरे जो क्रियाकलाप है वह अग्नि का नहीं है, किंतु सिंह जैसा है अग्नि जैसा है। किंचित क्रूरता अग्नि उसकी क्रूरता के समान है, किंचित यहाँ पर तेजस्विता अग्नि की तेजस्विता के समान दिखता है केवल, और कुछ नहीं है। ये वे लोग स्वयं भी जानते हैं। तथा न संघात से कर्म मम मुख्य से आत्मनीति प्रत्ययो युक्त तरह। इसलिए ये जो व्यक्ति की इसको निर्णय होता है संघात के द्वारा जो कृत कर्म है वह मुझ मुख्य आत्मा का कर्म नहीं है, ऐसे ही प्रत्यय होता है वह युक्त तर ही है। वो न पुनर्अहंकर्ता मम कर्म इति, और मुख्य आत्मा में अहंकर्ता मम कर्म ऐसा ज्ञान नहीं होना उचित ही है। तो पूर्व पक्ष कहेगा इच्छा और आत्मीय ही स्मृति इच्छा प्रयत्न ही कर्म हेतु भी आत्मा करोती। ये जो न्यायिक आदि कहते हैं आत्मा में स्मृति है, इच्छा भी है, प्रयत्न भी है, सब आत्मा में है। उसी गुणों को लेकर कर्म कर रहा है वो। आत्मा में मानते हैं ना, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब आत्मा का धर्म, धर्म सब आत्मा का धर्म है, गुण है वो।
आत्मीय इन धर्मों के द्वारा ही वो प्रवृत्त होता है। अतः आत्मकर्तृक मानना पड़ेगा, प्रयत्न वहाँ है। आत्मीय स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म हेतु बोल आत्मकृति थी। तो सिद्धांत है न, उनका विचार गलत है। आत्मा निर्गुण है, वहाँ कोई गुण नहीं है। वो मुख्य 8 गुण मानते, कुल मिला के 14 गुण मानते, वो गलत है। वहाँ कोई गुण नहीं हो तो निर्गुण में गुण कहाँ से आएगा? आप भले अध्यारोप कर लें। तेषा मिथ्या प्रतिपूर्वकत्वात्, उन न्यायिक आदियों को मिथ्या प्रतिपूर्वक ऐसा निश्चय हो गया है आत्मा में गुण होता है। ये मिथ्या प्रत्यय का खेल है। मिथ्या प्रत्यय पूर्वक ऐसा निश्चय हो जाता है लोगों को। अनात्मा का गुण को आत्मा में, आत्मा का धर्म को अनात्मा में। ये तो अन्योन्य अध्यास हर एक अज्ञानी का खेल। वैसे वो भी अज्ञानी है बेचारे, थोड़ा उत्कृष्ट कोटि के अज्ञानी है। ऋषि लोग हैं ना, वो उत्कृष्ट कोटि के अज्ञानी। हम लोग थोड़े निकृष्ट कोटि के अज्ञानी हैं। उनका काव रट रट के ही पर्याप्त खुश होते हैं हम लोग। एक अज्ञानी को पढ़ा दिया, दूसरे को, दूसरे अज्ञानी तीसरे को पढ़ा रहा है। अज्ञानियों की परंपरा चल रही है और कुछ नहीं है। ज्ञानियों की परंपरा में चले जाओ तो फिर ज्ञानी हो जाओ। इसलिए वेदांतियों की परंपरा में जाना पड़ता है। ज़्यादा न्यायवाद में घुसोगे तो खराब हो जाएगा स्थिति। हुआ है बनारस में जब थे, हमको बहुत पीछे पड़ गया। अरे आप क्यों छोड़ के वेदांत में पढ़ने में चले जा रहे हो? आपकी दिमाग बहुत बढ़िया तेज है, खूब न्याय पढ़ो। मेरे मुंह से निकल गया, भाई मुझे पागल नहीं बनना है। और जिससे मैंने कहा, वो कहता ऐसा कैसे हो सकता है? देखो न्याय गुरु से ऊपर न्याय नहीं पढ़ा, पागल हो गया क्या? अरे वो तो न्याय पढ़े लेकिन न्याय गुरु जी पे, न्याय से आचार्य किए, लेकिन है वेदांती। देखो ना संन्यास लिया ना उन्होंने, काय को संन्यास लिया? ये तो है बोल रहा है। फिर वही छोटे महाराज से संन्यास दीक्षा लिया उन्होंने। इसे ज़्यादा न्याय पढ़ना नहीं, तुमको भी मैं सलाह दे रहा हूँ। जितने वेदांत के लिए जरूरत उतनी पढ़ ले और रिटायर्ड हो जाए इससे। तो माना नहीं, नहीं आपको समझ में नहीं आती, न्याय बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने कहा पढ़ो। हम पढ़ने के लिए होकर के 90 में जब हम हरिद्वार में बैठे थे, खबर मिला वो पागल हो गया। मैं पागल हो गया बोला था, वो पागल हो गया न्याय पढ़ करके। न्याय पढ़ के उल्टा पागल हो गया। हम लोगों को करुणा आ गई बेचारे की, भाई क्या हो गया इसकी। फिर एक गुरु जी थे ने, स्वामी सत्यानंद जी करके थे, बंगाल के थे, उन्होंने उस पर दया की। ये भी बंगाली था। उसको अपने साथ रखा और बहुत धीरे 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 उसको दिमाग को उतारा। उत्तरकाशी में अपने साथ रखे थे, फिर उसके बाद ले गए, फिर पंजाब में रहा। अब ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बार मिला वो 2010 में। मैंने बोला कैसे हो? वो हाथ जोड़ा, महाराज आपका वचन आप अपने लिए बोलो, उल्टा मेरे लिए लग गया हो। मैंने कहा मैं अपने लिए बोले, मैंने न्याय पढ़ा नहीं इसलिए मैं बच गया। तुमने न्याय ज़्यादा पढ़ ली तो तेरा यह हालत हो गया। इसे हर चीज़ का एक सीमा होता है। मिथ्या ज्ञान उतने ही पीछे जाओ मिथ्या ज्ञान के जितना आपको सिद्धांत को समझने के लिए जरूरत है। ज़्यादा मिथ्या ज्ञान उलझोगे तो वहीं फंस जाओ, बर्बाद हो जाओगे। सिद्धांत स्पष्ट कहता है वो तो मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है जो आत्मा में गुण मान रहे हैं। मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्टान भूत क्रिया फल जनित संस्कार पूर्वक ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादय। क्योंकि मिथ्या प्रत्यय निमित्त के इष्टानिष्ट अनुभूत क्रिया फल जनित संस्कार पूर्वक की स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि हुआ करते हैं। यथा अस्मिन् जन्मनि देहासंघात विमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मो तत्फल अनुभवश्च तथा अतीते अतीतरेपि जन्मनि इति अनादिर अविद्याकृत संसारो अनागतश्च अनुमेय स्यात्। इसी प्रकार से यथा अस्मिन् जन्म में आप देख रहे हो देहा संघात विमान के राग द्वेष निमित्त कृति धर्माधर्म हुआ करता है और उनके फल का हम यहाँ अनुभव करते हैं। तथा अतीते अतीत जन्मों में भी अतितर अनादिकाल से जितने जन्म सभ्यों में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा अनुमान कर लेना। यहाँ तक आगे होने वाले भी यदि जन्म होंगे वहाँ कर्म होंगे, वे भी सब मिथ्या प्रति निमित्त के है, अविद्यावान का ही मामला है, ऐसे दृढ़ निश्चय कर लेना।
अतितरेभ्य जन्मनि इति अनादिर अविद्याकृत संसारो अनागतश्च, और अनागत के बारे में भी ऐसे ही अनुमेय अनुमान कर लेना। ततश्च सर्वकर्म संन्यासात ज्ञानिष्ठायाम आत्यंतिक संसारोपरमैति सिद्धम। इसे बात सिद्ध हो गया, सर्वकर्म संन्यासात ज्ञान निष्ठा प्राप्ति होने पर ही आत्यंतिक संसार का उपरम हो सकता है, ये बात सिद्ध हो गया। अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य तन्निवृत्तौ देहानुपपत्ति है संसार अनुपपत्ति स्यात्। अविद्यात्मक होने के नाते देहाभिमानस्य, क्यों देहाभिमान जो है अविद्या निमित्तक है, उसकी निवृत्ति हो गई, देह ही बनने की स्थिति नहीं रहेगा। देह अनुपपत्ति तो संसार अनुपपत्ति स्यात्। देहा संघात आत्माभिमानो अविद्यात्मक, और देहा संघात में जो आत्माभिमान हो रखा है वह अविद्या के कारण से हुआ है। नहीं लोके गवादिभ्योन्यो हम मत्तश्चन्य गवादिति जानन तेषु अहमिति प्रत्यो मन्यते कश्चित। इस लोक में भी देख लो, जो जानता है गवादि से भिन्न मैं हूँ और मेरे से भिन्न ये गवादि हैं, वह व्यक्ति कभी भूल चूक से भी मैं गाय हूँ ऐसा कभी नहीं बोलेगा, बल्कि यही कहें गाय जैसे है यही कहा जाएगा ना, ये आदमी बड़े सीधा साधा है, गौ जैसा है, एक आदमी गाय है, ऐसे कभी कोई नहीं बोलेगा। न कोई कहेगा मैं गाय हूँ। जो जानता है गाय और आदमी में भेद को, वो कभी नहीं बोल सकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी समझिएगा, कह दिया अजानस्तु, और न जानता व्यक्ति तो भ्रम से कुछ भी कह दे, व्यवहार कर ले। स्थानो पुरुष विज्ञानवत अविवेक तो देहासंगात कुर्यादामिति प्रत्यम न विवेक तो जननीति। अजानन तो स्थानों में से पुरुष विज्ञान होता है, उस अविवेक देहासंगात में भी यह कर्म करता भोक्ता अहम ऐसा प्रत्यय हो सकता है। न विवेक तो जानन, विवेक तो जानते हुए तो कभी नहीं हो सकता। यस्तु आत्मा वै पुत्र नामासी इति पुत्र अहम प्रत्यय स तो जन जनक संबंध निमित्तो गौण, और जन जनक भाव संबंध निमित्त को गौण मात्र श्रुति ने कहा है। गौणेन च आत्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्य न शक्यता है। गौण इस आत्मभाव मात्र से भोजनादि जो है मुख्य कर्म वास्तविक कर्म कार्य वह संपन्न नहीं हो सकता। नहीं तो बेटा भोजन कर लिया तो बाप भी भोजन कर लिया, हो गया। ऐसा हो जाएगा क्या? कभी नहीं होता। तो अच्छा था यदि ऐसा हो जाता, एक आदमी का राशन बच जाएगा, बनाने वाले की मेहनत भी कम पड़ेगा। पति पत्नी में भी एक खाने से दूसरे का पेट भर जाना चाहिए। ये अर्धांगी नहीं है ना, अर्धांगा वो है। आध्यांग का पेट भर जाए, दूसरा आध्यांग भी अपने भर जाना चाहिए। तो बनाने में कम खर्चा, सारा फायदा होगा। लेकिन ऐसे होता नहीं, समस्या है। भले मानते रहो एक दूसरे का, लेकिन कुछ नहीं होता है। मुख्य कार्य कोई संपन्न नहीं हो सकता, वो सब गौण व्यवहार मात्र ही होता है। गौणिचन आत्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्य न शक्य कर्तुम गौण सिंहाग्नि मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत। इस गौण सिंहाग्नि के द्वारा मुख्य सिंहाग्नि कार्य नहीं होता, उसी प्रकार से अदृष्ट विषय चौदना प्रामाण्याद आत्मकर्तव्य गौण ही देहेन्द्रियात्म भी क्रियत चेत। लेकिन अदृष्ट विषय विधि रूपी प्रमाण्यता के कारण से आत्मकर्तव्य मानना चाहिए। गौण देहेन्द्रियों के द्वारा आत्मा ही करता है, विधिवशात मानो इस बात को। विचित न विधियां भी अविद्याकृत पुरुष के लिए है। अविद्याकृत आत्मकत्वात्म, अविद्याकृत आत्मकत्वात्, वो सारी विधियां भी जितने भी तुम कह रहे हो, वह सारा कर्म सब कुछ अविद्या निमित्त की होता है। अविद्यावान ही बोलेगा मैं अमुक विधि से बंधा हूं, इसे मैं ये काम करूंगा। जो अविद्या नहीं है, बंधा ही हो, तो क्यों करेगा कुछ? ये सब अविद्या का खेल है। ये कह दिया न गौणा आत्मानो देहेन्द्रियाद कथम तर्री मिथ्या प्रत्यय नहीं व असंगस्यात्मना संग संगति आत्मत्वम आपद्यते
तद्भावे भावात तद अभावे च भावात। गौणा आत्मानो देहेन्द्रियादि न भवति। ये जो देहेन्द्रियादि गौण आत्मा नहीं हो सकता है। फिर कैसे है वो? कथम तर्री, किस प्रकार के है वो? फिर बताओ। मिथ्या प्रत्यय नैव असंगस्य आत्मना संगति आत्मत्वम आपत्ति। क्योंकि जो यद्यपि आत्मा देहेन्द्रियादि गौण आत्मा भी नहीं हो सकते हैं, मिथ्यात्मा ही मानना पड़ेगा उनको। क्योंकि जो है ये जो विपरीत प्रत्यय आप देख रहे हो वो सब कहाँ से आया हुआ है? मिथ्या प्रत्यय नैव, मिथ्या प्रत्यय के द्वारा ही। असंगात्मा में संग घुसा दिया आपने, असंगात्मा में संगत्व का अध्यारोप कर लिया। असंगस्य आत्मनः संगति आत्मत्वम आपद्यते। संगत्या संगति के द्वारा उनके संबंध परिकल्पना कर लिया। शरीर और आत्मा के बीच संबंध की कल्पना करके आपने उसमें आत्मत्व का आपादन कर दिया है। तद्भावे भावा तद अभावे च भावा। क्योंकि वह तार संगति का है तो आत्मत्व है, संगति नहीं माना आत्मत्व नहीं है। आप कहते आत्मा चला गया, आत्मा शरीर से चला गया, अब आत्मा के से कोई संबंध नहीं है। यही तो कहा छांदोग्य उपनिषद में, यदि व्यक्ति यदि माता का जिंदा रहते हुए, पिता का जिंदा रहते हुए, भाई बहन का जिंदा रहते हुए उनको जब मार डालता है तो कहेंगे भ्रातृया या मातृया, बहुत फटकारेंगे, धुतकारेंगे, समाज से बहिष्कार करेंगे, हीन दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जिसके प्राण निकल गए उसको बढ़िया से पलट पलट करके इधर से टुकड़ा उधर हो रहा है, टुकड़े को अंदर डालता है, हाथ को भी इधर वो हो रहा है, उसको भी अंदर डालो, ठीक से जलाओ, बढ़िया से जलाता है। तब कहते नहीं मातृभक्तो अस्ति पितृभक्तो अस्ति। बताओ उन्हें किसके वजह से सब हुआ? केवल प्राण के होने ना होना। तद्भावात भाव तद अभावे तद्भाव। उसे आत्मा का अपने अध्यारोपण कर लिया, संग मान लिया है जब तक, तब तक ये आदमी बहुत बढ़िया जिंदा है, मेरा बाप है, और नहीं है। और जब उसको कहेंगे भाई आत्मा इसमें था तो चला गया, तो उसको फूको फिर। तो ये जो व्यवस्था संसार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आत्मा के होने पर मैंने आपने उसे संग का अध्यारोप किया तो है, नहीं किया तो नहीं है। अविवेकी नामी अज्ञान काले, देखो जो अविवेकी हैं उन्हीं को अपने अज्ञान काल में बालों में दृश्यते दीर्घो हम गोरो हम इति देहा संगाते हम प्रत्ययो, मैं लंबा हूँ गोरा हूँ इत्यादि देहा संगात में अहम प्रत्यय देखने को मिलता है। न तो विवेकी नाम अन्यो हम देहा संघात अदिति ज्ञान अवताम। जो विवेकी है देहा संघात से अलग मैं हूँ, ऐसे जो जानने वाला है ज्ञान वाला है उसके लिए नहीं होता। तत्काले देहा संघात हम प्रत्ययो न तो भवती के साथ जोड़ेगा। उस समय में तार ज्ञान काल में देहा संघात में उसको अहम प्रत्यय कदाचित भी नहीं होता। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय भावे अभावात तत्कृत एव न गौण। इसे मिथ्या प्रत्यय के अभाव होने पर तार्श शरीर में आत्मभाव नहीं रह जाता है। इसीलिए मानना पड़ेगा शरीर आदमी जो आत्मबुद्धि है, आत्मा में कर्तृत्व बुद्धि है, ये सब मिथ्या प्रत्यय निमित्त की है, ये गौण नहीं है। करेंगे मतलब अधिष्ठान के ज्ञान अभाव में हुआ है ये, इसलिए मिथ्या ज्ञान का विषय है। अभी आपको बता दिया था गौण ज्ञान मिथ्या ज्ञान का यही फर्क है। अधिष्ठान ज्ञान रहते हुए अध्यारोप होना उसका नाम गौण होता है, अधिष्ठान ज्ञान के अभाव में अध्यारोप होना ये मिथ्या ज्ञान होता है। हमें शब्द शरीर से भिन्न आत्मा है, इन आत्मा का ज्ञान हमें नहीं है, तभी शरीर में आत्मा को लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व करता हूँ और उस कर्तृत्व आत्मा में उड़ेल दिया, आत्मा ही करता आत्मा ही भोगता। ये मिथ्या ज्ञान निमित्त है, क्योंकि हमें आत्मा का वास्तविक ज्ञान है ही नहीं, अधिष्ठान का भान नहीं है। जिस दिन अधिष्ठान का भान हो जाए ये मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाएगा। रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प ज्ञान खत्म, आत्म का ज्ञान होते ही इस आत्म कर्तृत्व भोक्तृत्व पापी पुण्य आदि जो भी था सब स्वाहा हो जाएगा।
इसलिए यह गौण आत्मज्ञान नहीं है कि मिथ्या आत्मज्ञान ही मानना पड़ेगा। आत्मा में जो गुण मानना, आत्मा में कर्तृत्व मानना, ये सारी चीज़ें मिथ्या ज्ञान निमित्त की है, गौण निमित्तक नहीं है। पृथग्रियमाण विशेष सामान्योर ही सिंह देवदत्तयोर अग्रियमाण की ओर वा गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग स्यात् न अग्रियमाण सामान्य विषय हो यत्तोक्तम श्रुति प्रामाण्य दिति तन्ना आदि का। ये पंक्ति बाद में देखते, वही बात है, स्पष्ट कर दिए केवल।